हेलो गाइस, वेलकम टू जेजी के मास्टर क्लास। गाइस, ये मेरी एक डिफरेंट सीरीज है जहां पर हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी दो वीडियोस में देखा है पहले कि कैसे हम एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम इनैंशियोर और डायस्टीरियोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली यूजिंग टर्म्स हैं, लेकिन हमको इसका मीनिंग नहीं पता है। तो लेट्स सी। फर्स्ट, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो, जैसे कि हमको पता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो स्पेस में होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, और उनको सिलेक्शन, तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन दैट यील्ड्स अनइक्वल मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर आपको जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिलेंगे वो अनइक्वल मिक्सचर में मिलेंगे, मतलब एक आपको मेजर मिलेगा, दूसरा आपको माइनर मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर इज फेवर्ड। तो मेजर मतलब जो आपका वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर है वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले स्टीरियो आइसोमर के। तो हम इसको और डिटेल में समझते हैं बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है एसिटिलीन, जिसका कि हमको रिड्यूसिंग एजेंट दिया है हाइड्रोजन प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करता है एसिटिलीन को। यहाँ पर हमको एल्कीन मिलेगा, और देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द एल्कीन, वन इज सिस एल्कीन, अदर इज ट्रांस एल्कीन। तो जो हमारे ये हाइड्रोजन प्लैटिनम रिएजेंट होता है वो हमारा सिन हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है टू द ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो हमारा जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारा सिस आइसोमर एज अ मेजर बनेगा। तो इस तरीके से जो हमारी ये केमिकल रिएक्शन हुई वो हमारी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, बिकॉज सेलेक्टिवली आपका यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेजर बन रहा है और आपको अनइक्वल अमाउंट में आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो गए, जैसे कि सिस एंड ट्रांस हियर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल, जहां पर हमको एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस में अगर हमारा रिएक्शन होता है तो ये हमको ट्रांस एज अ मेजर स्टीरियो आइसोमर देता है कंपेयर टू सिस। तो इसके प्रेजेंस में हमारा जो है, जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा यहाँ से, वो ट्रांस एंटी होगा, और इस तरीके से इथेनॉल की तरह रिलीज होकर और HBr लॉस होगा, और हमको एक ट्रांस एल्कीन यहाँ पर एज अ मेजर देता है। तो इस तरीके से यहाँ आपको दो स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं, एक आपका मेजर है जो कि यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ दिस इथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल ट्रांस आपका मेजर है, और दूसरा आपका सिस है। क्योंकि सेलेक्टिवली आपको ट्रांस यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स आपके अनइक्वल अमाउंट में हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। तो जहां भी आपको मेजर माइनर दो स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं, वो रिएक्शन आप स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक मीन्स a chemical reaction that yields different stereoisomeric reaction products from different stereoisomeric reactant। यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट स्टीरियोआइसोमर्स डिफरेंट होंगे और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफरेंट होगी। A given isomer lead to one product while another स्टीरियोआइसोमर लीड टू अपोजिट प्रोडक्ट। तो एक स्टीरियोआइसोमर आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट देगा और दूसरा स्टीरियोआइसोमर आपका डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। तो हम इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आपने पढ़ी होगी जरूर, डिल-सेल्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और MSc स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका एक डाइईन है, दूसरा डाइनोफाइल है, जहां आपका दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए बेटर डाइनोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो हमारा मेन पर्पस है यहाँ, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस दे रखी है, तो हमें पता है डिल-सेल्डर रिएक्शन में सिन एडिशन होता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट साइक्लिक 6 मेंबर मिलेगा वो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी सिस होगी। तो इस तरीके से आपकी जो डिल-सेल्डर रिएक्शंस भी होती हैं वो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि आपका रिएक्टेंट यहाँ सिस था, इसीलिए आपके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सिस है। क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट। तो आपका डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट से। तो why we are saying different here? Because we are comparing the reaction with another stereochemistry, that is trans।
तो लेट्स से अगर आपका यहाँ पर ट्रांस डाइनोफाइल दिया हुआ है तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो भी ट्रांस होगी। तो अगर आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं सिस से तो आपको स्पेसिफिकली सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ट्रांस से तो आपका प्रोडक्ट भी ट्रांस मिल रहा है। इस तरीके से वन स्टीरियोआइसोमर लीड टू वन स्टीरियोआइसोमर प्रोडक्ट, another stereoisomer lead to another stereoisomer product and there is no selectivity, means आपको यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं उनको हम स्टीरियो सेलेक्टिव बोल सकते हैं, बट हम रिवर्स नहीं बोल सकते। ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव बट ऑल स्टीरियो सेलेक्टिव आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्पेसिफिक द स्टीरियो chemical outcome, while stereo selective reactions are selectively produce the product that with a non-specific mechanism. That's why you are getting two products there in stereo selectivity. तो जहां आपको एक लेट्स से आपने एक सिस और ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिएक्शन स्टार्ट की है तो आपको अगर रेस्पेक्टिवली सिस और ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप उस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक रिएक्शन, गिव सुटेबल एग्जांपल। एंड ऑफ कोर्स सीएसआईआर नेट एंड गेट स्टूडेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी टाइम पूछा जाता है कि ये रिएक्शन जो है स्पेसिफिक है या सेलेक्टिव है या इसकी जो प्रोडक्ट बना है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और इस तरीके से हम और भी काफी वीडियोस बनाएंगे। आपने अभी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और प्लीज लाइक माई वीडियोज। अभी मैंने देखे हैं मेरे वीडियोस पे ना तो ज्यादा व्यूज हैं ना ही आपके लाइक्स हैं। आई डोंट नो वेदर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम हमको ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए या इसको थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन कीजिए, या आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाऊं ताकि वो आपको पसंद आए और आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।